इससे पहले कि मैं तारक साहब पे आऊँ कि ये तकरीब हम किसी 5 स्टार होटल में या किसी बड़ी जगह पे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी तकरीब यहाँ करने का एक मकसद होता है इस छोटी सी जगह में। और यहाँ पे आपके सामने आपके वालिदैन बैठे हुए हैं और पूरे इलाके नील के इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, बाहर से आए हुए इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो इंटेलेक्चुअली होता है, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होता है। उसने जो है एक तो नॉलेज हासिल की होती है और उसके साथ उसको एक्सपीरियंस होता है। एक उस्ताद जो है, इसकी क्या तारीफ की जाए। उस्ताद का काम ही है एक जो है, जैसे एक पत्थर के अंदर बुद्ध को तराशते हैं, इसी तरह से हमारे सामने पत्थर होता है और इसको तराशना होता है। और वो तराशना कैसा है आपको पता है। जैसे किसी ने और यहाँ और भी कहा था, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूँ और उन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा यहाँ पे, कि एक जो डॉक्टर होता है उसका काम बहुत ही आसान है। आप कहेंगे कैसे? अगर बीमार उसकी बीमारी उसको हाथ आ गई तो उसको डायरेक्टली वो कुछ न कुछ जो है ऑरली या इंट्रावेनस जो भी कहो आप, उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करता है, तो काम उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी तरह से एक इंजीनियर है, इंजीनियर को भी चूंकि फिजिकल वर्क होता है, वो उसको पता है मेरा रोड कहाँ से बनेगा, बिल्डिंग जो बनानी है वहाँ पे भी उसको अंदाजा कर सकता है। लेकिन एक उस्ताद का काम जो है वो किसको निखारना है, किसको तराशना है, एक इंसान को तराशना। और मैंने पहले कहा आपको, जैसे ग्लूकोज चलाना, हम डायरेक्टली डिप करना होता है किसी को, हम डायरेक्टली कर लेते। तो ये जहनों को संवारना है, जिसको एजुकेशन में बिहेवियरल चेंज कहते हैं। तो आपको पता है बिहेवियर मोल्ड करना ये बहुत ही एक वॉलंटरी एफर्ट है, मोटिवेशनल है, ये एक आसान काम नहीं है। तो हम लोग सारे लोग जितने यहाँ पे हैं इस जानिब जो है लगे रहते हैं। उस्ताद को ही ऐसा होगा जो अपने पेशे से वफा न करता हो। जनरली उस्ताद हमेशा 90% उस्ताद इस किस्म के होते हैं जो देने की कोशिश करते हैं। अपना 10% फिर ऐसे भी लोग होते हैं, हो सकता है वो सोसाइटी पे दबा हो, हमारी कम्युनिटी पे दबा हो, लेकिन 90% अच्छे लोग होते हैं। यानी उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद एक ही होता है कि हम किस तरह से, जैसे यहाँ पे और किसी ने कहा था कि उस्ताद हमेशा चाहता है कि बच्चा जो है मुझसे आगे निकले, बच्चा मुझसे आगे उसको देखना चाहता है। यानी अगर मैं लेक्चरर हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा लड़का जो होगा वो एसिस्टेंट प्रोफेसर बने। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं चाहूँगा मेरा जो उस्ताद जो लड़का होगा, अपना स्टूडेंट होगा, अपने लड़के से ज़्यादा अपनी स्टूडेंट की वो जो है उसकी चाहता है क्या। जैसे हम लोग खुश होते हैं अपने शागिर्दों को देखकर, हमारे उस्ताद यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमें देखकर खुश हो रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे बाकी उस्ताद हैं, ये भी आपकी जो है कामयाबी को देखकर खुश होते हैं और खुश होंगे आइंदा। तो इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि इस छोटी सी जगह पे, मुझे याद आता है, मुझे जज्बात पे काबू भी नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि तारक साहब का जो है इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है प्राइवेटली, इनके पास जाता था मैं साइंस पढ़ने 9th में। मुझे जैसे मैं मतलब अपनी जगह सोचता हूँ कि वो वक्त जैसे कल था, और देखते देखते आज मुझे लगता है शायद 30 साल की सर्विस इन्होंने कर दी होगी। 32 साल तो इन्होंने सर्विस कर ली। तो मुझे ऐसा लग रहा था, चूंकि ये लगे नहीं थे आप जब मुझे पढ़ा रहे थे, यानी बचपन मुझे लग रहा है कि जैसे ये अभी पढ़ रहे हैं, अभी इनका बचपन है। तो देखते देखते इंसान कहाँ पहुँच जाता है। हमारी बारी भी जो है जिंदगी के, अगर जिंदगी ने वफा की कि तो हमारे भी जो है 10-11 साल रहे हैं, इनके जगह हम भी पहुंचेंगे, तो आने वाले भी इस तरह से ये कारवां जो है चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क़यामत तक ये कारोबार जो है पढ़ाई लिखाई का, चूँकि इल्म जो है, इल्म से ही आगाज़ हुआ है, हमारे जो दीन का आगाज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे दीनदार लोगों ने आपके सामने बताया कि सबसे पहले इल्म जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो इल्म के लिए भेजा गया, इल्म सिखाने के लिए भेजा गया, और इल्म से ही उनकी जो है वही का आगाज़ भी हुआ। तो इस तरह से कहने का मकसद यह है, मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि
इस छोटी सी जगह पे आप लोग जो है मेहनत कीजिए। आपके सामने उस्ताद यहाँ पे हैं, इन्होंने अपना काम कर लिया, वो दिख रहा है, हमारे सामने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, वो हमारे चाचा अब्दुर्रहमान के घर में होता था। उसके बाद इस स्कूल को बनाया गया। यहाँ पे एक रास्ता होता था, हम गाय चलाते थे यहाँ से, मुझे याद है मैंने भी गाय यहाँ से चलाई है। ऐसे यहाँ पे मोड़ जैसा होता था तो यहाँ से हम ले जाते थे। बहरहाल फिर यहाँ पे बनते जब इनकी पोस्टिंग जब यहाँ पे हुई तो उस वक्त यहाँ पे मुझे लगता है 2 कमरे थे, उनकी भी दरारें पड़ी हुई थी। और जब ये यहाँ पे आए तो हमने कहा आप क्यों यहाँ पे आए? इन्होंने बोला मैं अपने जो है, वो तो सारा इलाका अपना था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं फिलहाल अपने घर से शुरुआत करूँगा। अपने घर में मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कुछ हो, और वो हमें दिखता है, वो आप बच्चों में दिख रहा है, और आपके जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। आप देखोगे, मैं हकीकत कहता हूँ, मुझे जो है किसी की खुशफहमी के लिए कुछ नहीं कहना है, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपकी कि आप बच्चों की जो है तकरीर देख के तो यहाँ मैं बहुत खुश हुआ। आपका डिसिप्लिन देखकर, आपका जो है म्यादा जो है बर्दाश्त का, वो मैं उसके लिए भी आपको मैं शाबाशी देता हूँ कि ये धूप आप बर्दाश्त कर रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये ऐसे ही उस्तादों की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो इनको बारहा मैं कहता था, बड़ी बार मैं इनको मजाक में कहता था, आप उधर मिडिल स्कूल में भेज के क्या कर रहे हो, आपको हम जो है हाई सेकेंडरी में ले जाएंगे। चूँकि 2019 के एंड तक मैं वहाँ पे ही था। बड़ी बार इनको मैंने कहा, मैं बोला नहीं, बोलता नहीं, मैंने जो है कोशिश करनी है कि ये आखिरी आयाम में यहाँ पे ही मैं गुजारूँ और जितना मुझसे हो सके उतना मैं कर सकूँ। तो इन्होंने अपने लिए इन्होंने किया। बाहर इनका पेशा भी था, वो इनकी जो है इनको करना था वो चीज़, लेकिन डेडिकेशन एक अलग चीज़ होगा। होके भी कोई नहीं करना चाहेगा तो करनी नहीं करता है, वो अपना वक्त निकाल लेता है। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया यहाँ पे, उसके दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ ही हमारे ही लोग हो, आप सब जानते हो कि इन्होंने क्या किया। तो मैं बाकी उस्ताद से जो है थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है, क्योंकि कुछ देने से इंसान बड़ा खुश होता है, बहुत ही इंसान को तस्कीन हासिल होती है। और मैंने बोला आपको कि आप दुनिया की जो इमारतें हैं, जो बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ। मुझे खुदा की कसम बिल्कुल वो ये चीज़ें क्या लग रही हैं, मुझे ज़ीरो लग रही है। आप यकीन करो या मत करो। तो कोई ऐसा होता है जैसे कोई मजबूरी से पेशा लेता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। और मैं आपसे भी यही तवक्का करता हूँ कि आप लोग भी जो है बड़े जांफशानी के साथ इस पेशे के साथ हमारे साथ साथ जो है इसके साथ आप साथ देंगे। जिसकी ड्यूटी जहाँ पे है, अगर तो किसी प्राइमरी स्कूल में तो उसका फ़र्ज वहाँ पे ही है, वो वहाँ पे भी जो है रंग खिला सकता है, वो वहाँ पे भी फूल खिला सकता है। इसी तरह से कोई मिडिल स्कूल में तो वहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी तरह अगर कोई हाई स्कूल में है, हाई सेकेंडरी में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। बाकी रहे हम सारे टीचर हैं, हमारा काम यहाँ पे टीचर, जनरल लाइन टीचर हो या RET टीचर हो, ये यहाँ से लेकर जो यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद होता है वो भी सब टीचर कहलाए जाते हैं। तो टीचर अपने आप को कहना, फ़ख्र से कहना चाहे, आपको कभी इसमें शर्म महसूस नहीं हो। बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ये दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल में चलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में हम खुदा हाफिज न कह दे, कहीं जज्बात में हम खुदा हाफिज न कह दें, तकाजा है मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। थैंक यू।